आज अयोध्या में राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा है। राम दरबार समेत कई मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होगी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो जन्मदिन भी मनाएंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां अयोध्या में राम की नगरी में आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। जिस तरीके से राम मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और राम मंदिर में अभी तक हम प्रभु श्री राम को रामलला के रूप में देख रहे थे, रामलला के रूप में उनके दर्शन कर रहे थे, उनके पूजन कर रहे थे। लेकिन अब जो है हम राम मंदिर में प्रभु श्री राम का राम दरबार देखेंगे, जहां प्रभु श्री राम का राम दरबार लगेगा और प्रजा जो है उनके सामने जाकर नतमस्तक होगी। और आज प्राण प्रतिष्ठा है, प्रभु श्री राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जहां पर इस परिकोटे में कई और मूर्तियां जो है वो भी स्थापित की जाएंगी, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी आज। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और दूसरी ओर बड़ी बात यहां पर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन भी है और मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन अयोध्या में ही मनाएंगे। और मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं अयोध्या से, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अभिषेक, सबसे पहले जानकारी मैं आपसे कार्यक्रम को लेकर चाहूंगा कि प्रभु श्री राम को अब तक जिस तरीके से हम रामलला के रूप में देखते आ रहे थे, उनके दर्शन पूजन करते आ रहे थे, और अब प्रभु श्री राम का दरबार लगने वाला है और प्रभु श्री राम को हम राजा राम के रूप में देखेंगे। क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरे कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल अभिषेक, हम राम मंदिर में ही मौजूद है, राम मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद हैं। यहां से कुछ कदमों की दूरी पर आपकी नई शादी हुई है क्या? हाँ, अच्छा, एनिवर्सरी है। देखिए, ये हम यहीं पर मौजूद हैं। कैसे भक्त आ रहे हैं? आपकी शादी की एनिवर्सरी सालगिरह? हाँ, सालगिरह पर आ रहे हैं रामलला। हाँ, नहीं, पहली बार नहीं, यहीं पर घर के बगल में आते जाते रहते हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा? हाँ, खास दिन है आज का, दिन अच्छा भी है। देखिए, इस तरह के परिवार यहाँ तमाम आपको नजर आएंगे, जो पूरे परिवार के साथ यहाँ अयोध्या की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जहां तक कार्यक्रम की बात रही, आज यहाँ पर अंदर राम मंदिर में एक शुभ नक्षत्र है, जिसके बाद उसी नक्षत्र में भगवान राम का जो पूरा दरबार है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भगवान राम राजा के रूप में विराजमान होते हुए नजर आएंगे प्रथम तल पर, और इसी दौरान कई सारे अनुष्ठान एक साथ होंगे। साथ ही साथ आज 3 अलग अलग सुअवसर हैं। आज भगवान राम की राजा के रूप में प्राण प्रतिष्ठा, गंगा दशहरा की शुरुआत, और साथ ही साथ सरयू महोत्सव या सरयू जयंती जो मनाई जाती है उसकी भी शुरुआत है आज। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, लिहाजा इसको लेकर पूरी व्यापक तैयारियां और इंतजाम यहां देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर 11 बजे मौजूद होंगे, जब भगवान बालक से पालक के रूप में, यानी दुनिया के पालक के रूप में यहां आज विराजमान होते हुए नजर आएंगे। जब उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तब सीएम वहां मौजूद होंगे शुभ अवसर पर, और उसके बाद कुछ कार्यक्रमों में वो शामिल होते नजर आएंगे। एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, उनके जन्मदिन के खास अवसर पर इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में वो शामिल होते नजर आएंगे। साथ ही साथ उसके बाद सरयू मां के तट पर जो विशेष कार्यक्रम रखा गया है गंगा दशहरे की शुरुआत की, और साथ ही साथ उनका जन्मदिन, ये भी एक विशेष दिन है। लिहाजा आज अयोध्या में भगवान राम को राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है और सीएम योगी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। आज लगभग पूरे दिन वो यहीं अयोध्या में ही मौजूद रहेंगे और उनके जन्मदिन को लेकर भी साधु संतों की तरफ से तमाम छोटे छोटे और कई सारे कार्यक्रम इसी तरह के रखे गए हैं। कुछ कार्यक्रमों में सीएम योगी शामिल भी होते नजर आ सकते हैं। जी अभिषेक, दूसरी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आज का दिन जो है बेहद खास है, और इस खास दिन पर किस तरीके से जो शुभ मुहूर्त है वो निकाला गया है, कौन सा वो समय है जिस शुभ मुहूर्त पर, जिस समय पर भगवान श्री राम का दरबार जो है वो सजेगा? देखिए अभिषेक, 11:20 पर वो शुभ नक्षत्र है जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस शुभ मुहूर्त का जो वक्त है उससे पहले लगातार 3 दिनों तक यहाँ अनुष्ठान जारी थे। सुबह 6:30 बजे से जो विद्वान थे, तकरीबन 101 विद्वान यहाँ अंदर अलग अलग जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण से जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होती है वैदिक संस्कारों से, वो पूरी करते हुए नजर आए। और आज उसका आखिरी अनुष्ठान है, जिसके बाद भगवान सुशोभित होंगे
उनकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी और फिर यहाँ श्रद्धालुओं को, देश दुनिया से आने वाले लोगों को भगवान राम के राजा के रूप में भी दर्शन लाभ प्राप्त हो पाएंगे। जी अभिषेक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है और देश विदेश से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं आपसे इस पर इन्फॉर्मेशन से लूंगा, सुरक्षा को लेकर भी जानकारी लूंगा, लेकिन इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप वहां पर जो मौजूद लोग हैं, जो राम भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे अगर कुछ बात कर पाए, राम भक्त अपने एक्सपीरियंस साझा कर पाए। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, अपने सहयोगी से हम दोबारा संपर्क करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा, मेरे सहयोगी राम मंदिर में ही मौजूद हैं, किस तरीके से जो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस जो है उनका, किस तरीके से राम मंदिर पहुंचना हुआ और किस तरीके से भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और इस बेहद खास पल के साक्षी बनने के लिए जिस तरीके से राम भक्त पहुंच रहे हैं, उन लोगों से मेरे सहयोगी लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और ये अपडेट्स लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से आज बेहद खास दिन है और इस खास दिन को लेकर एक खास कवरेज जो है वो भी इंडिया न्यूज़ की लगातार जारी है। मेरे सहयोगी अभिषेक एक बार फिर से जुड़ गए हैं मेरे साथ। अभिषेक, रुक करूंगा मैं एक बार फिर से आपका, जिस तरीके से आप यहां पर राम भक्तों से भी बातचीत अभी कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ ये श्रद्धालु आए हुए हैं, दिल्ली से बता रहे थे आज एक शुभ अवसर ये भी है कि भगवान राजा के रूप में प्रतिष्ठित। जी हाँ, भगवान राम आज राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। इनका बाल स्वरूप हमने पहले भी देखे हुए हैं, एक दिन मैंने भी इससे पहले भी आ चुका हूँ। आज भी कोई अपनी बिजनेस के सिलसिले में हमने आए थे, लेकिन सबसे पहले हमने सोचा कि भगवान राम का जो बाल स्वरूप को और एक बार मैं दर्शन करूं। ऐसे मन करता है कि मैं डेली यहाँ पे आऊं और भगवान राम जी के बाल स्वरूप को और भी दर्शन करूं, उनका राजा रूप को भी दर्शन करूं। इतना अच्छी व्यवस्था यहाँ पे बने हुए हैं, साफ सुथरा बहुत है और पुलिस कर्मी भी लगे हुए हैं सारी, कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आज वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, उसके बावजूद भी हमें कोई भी रुकावट नहीं हुआ है। दर्शन करने में बहुत ही आनंद आया। भगवान की ये कृपा थी कि आज हमें यहाँ पे आने का भी सौभाग्य हुआ और इसके बाद फिर हम अपने परिवार के साथ दोबारा फिर यहाँ पे आएंगे, बार बार आते रहेंगे। बहुत ही आनंद आता है। प्रभु राम की कृपा से सब कुछ मंगलमय हो रहा है, देश में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब हम यही कामना करते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा से सब देश में कुशल हो, आनंद हो, शांति हो और सब कुछ अच्छा चले। देखिए और भी लोग हैं, कहाँ से हैं आप? सर मैं लखनऊ से आया हूँ, अभिषेक चौबे नाम है मेरा। और आज तो बहुत अच्छा है सर, एक तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है, दूसरी चीज़ इतना मनमोहक दृश्य है और सारी व्यवस्था इतनी अच्छी है, आपको आने में कोई दिक्कत नहीं। हर जगह पुलिस प्रबंध लगा हुआ है, हर सारी व्यवस्था अच्छी है और एक तो इतना मोहक दृश्य है कि आप हट नहीं सकते सामने से, रामलला के सामने से। मैं तो 3-4 बार आ चुका हूँ, ये बगल में लखनऊ में मेरा घर है सर, साथ में ही मैं लेके आया था सर को, मैंने कहा चलिए आपको दिखा लाते हैं। बहुत अच्छा है सर, बहुत सारी व्यवस्था और उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था कर रखी है लोग। और देखिए बहुत खूबसूरत बात यह और एक शुभ अवसर को महा अवसर में हम लोग परिवर्तित होते देख रहे हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उस वक्त जो लोग नहीं आ पाए होंगे किसी कारण से, उन्हें फिर मौका दिया है भगवान ने कि अब वो राजा के रूप में, पालक के रूप में फिर से विराजमान हो रहे हैं। लोग अपनी अपनी अनुभूति बता रहे हैं, कुछ लोग शब्दों में नहीं कुछ कह पाते कई बार, लेकिन हाँ उनके भाव हम समझ रहे हैं, भाव विभोर हो जाते हैं लोग ऐसे मौकों पर। और वही सारी तस्वीरें यहाँ अलग अलग रंगों की, देखिए आप कैसे दादी हैं आपकी? जी, बड़ी नानी है। हाँ जी, जी जी, आज तो राजा राम के दर्शन होंगे। जी बिल्कुल। देखिए आप, ये तस्वीरें हैं, बुजुर्ग लोग भी यहाँ आते रहते हैं और शाम हो सुबह हो यहाँ व्यवस्था है व्हील चेयर्स की और तमाम तरीके की, ताकि उन्हें भी दर्शन कराए जा सकें। और हर कोई तर जाना चाहता है इस रामनगरी में आकर भगवान राम के। और आज एक और महाशुभ अवसर ये भी है कि बालक रूप के बाद अब पालक रूप में, राजा के रूप में भगवान राम के यहाँ दर्शन होंगे लोगों को।